दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संविधान की राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताऊंगा, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, और मुख्यमंत्री के कार्यकाल, कार्य तथा शक्तियों का वर्णन संविधान में कैसे उल्लेखित है, उसके बारे में इस किताब के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। राज्य प्रशासनिक ढांचे में मुख्यमंत्री की वही स्थिति होती है जो स्थिति जो स्थिति प्रधानमंत्री की होती है। आर्टिकल 164 यानी अनुच्छेद 164 में इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। यानी कहने का अर्थ ये तात्पर्य है कि जब जब विधानसभा का किसी भी राज्य के जब विधानसभा का चुनाव होता है, यानी जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या 403 है। इसमें जो भी व्यक्ति 403 के मतलब विधानसभा के सीटों से एक अधिक जिस पार्टी का, जिस दल का आएगा, उस दल के उसी दल के नेता से किसी को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और उस नेता को चुनने का कार्य उस बहुमत प्राप्त दल के कार्यकारिणी सदस्यों का काम होता है। तो मुख्यमंत्री ये है आपका। अब मुख्यमंत्री के पद पर उस व्यक्ति को चुना जाता है जो विधानसभा का सदस्य होता है, परंतु यदि पद के लिए बहुमत प्राप्त दल किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, मान लीजिए किसी को बाहरी व्यक्ति को चुना जा सकता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं, मान लीजिए विधायकी का चुनाव नहीं जीता है तो उसको चुन चुन लेंगे, लेकिन उसको ये संविधान में ये मतलब वर्णित है, उल्लेखित है कि उसे 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा का सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और मुख्यमंत्री कार्यकाल, कार्य तथा शक्ति, मुख्यमंत्री का सामान्यतः 5 साल का कार्यकाल होता है और कार्यकाल होता है, और मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पद पर कार्य करता है, परंतु इसके संविधान में एक नियम कानून भी है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को तब तक बर्खास्त अपदस्थ नहीं करेगा जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। जब बहुमत प्राप्त होता है तो उसे मुख्यमंत्री के पद से हटा नहीं सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये उल्लेखित किया गया है। उसे जब तक वो जिस दल का नेता है, जब तक उस दल का बहुमत प्राप्त है, हटा नहीं सकता है। कार्य क्या होता है? एक देखिए, किसी भी राज्य के विधानसभा में जब उस दल जब जो बहुमत प्राप्त दल होती है, तो जो सरकार बनाती है उसमें एक व्यक्ति को चुना जाता है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो चाहे बाहरी व्यक्ति हो, जैसे 6 महीने में सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। और मंत्री परिषद की गठन की जाती है, मंत्रियों का चयन किया जाता है, और उस चयन कौन करेगा? वो जो चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा उस दल का, उस वो अपने विवेक अपने अपने माइंड के अपने विवेक के अनुसार, अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार उसमें चुनेगा। और कम से कम कितने होंगे? कम से कम 15%, यानी कहने का तात्पर्य कम से कम आपको 12 सदस्य तो मंत्री होना अनिवार्य है। और उनके मंत्री और मुख्यमंत्री मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या, उनके विभागों का निर्धारण मुख्यमंत्री स्वयं करता है, चीफ मिनिस्टर स्वयं करता है। और मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। किसके सलाह देगा, एडवाइस देगा? कौन? चीफ मिनिस्टर। राज्य का चीफ मिनिस्टर सलाह देगा और उसी के अनुसार उस राज्य के गवर्नर उस जो भी मंत्री चुने जाएंगे उस मंत्री को नियुक्त करेंगे। और मुख्यमंत्री मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य प्रमुख कड़ी का कार्य करते हैं, मतलब मिडिल होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का शादी होता है तो अगुआ का काम जो होता है, जो लड़का पक्ष होता है, लड़की पक्ष से
वही काम मुख्यमंत्री का होता है, जो राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य में खड़ा होता है, जो उनके बीच कामों को आदान प्रदान करता है, मतलब मीडिएटर का काम करता है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रमुख अधिकारियों को जो होता है संबंधी निर्णय में राज्यपाल को सलाह देता है, चाहे वो यूपीपी जैसे पीसीएस, जैसे पीसीएस हुआ, उसके अध्यक्ष को, सदस्यों को, चाहे स्टेट इलेक्शन कमीशन का हो, चाहे राज्य महाधिवक्ता का हो, तो उसमें एडवाइस देगा राज्यपाल को कि आप इनको चुनिए ऐसे ऐसे। भले वो मानने के लिए बात देंगे, लेकिन वो एडवाइस देगा, गवर्नर को एडवाइस देगा। और मुख्यमंत्री कर्तव्य भी होता है, वो विधानसभा के सत्र को आह्वान करेगा और स्थगित भी कर सकता है, किंतु राज्यपाल की सलाह के एडवाइस के बाद ही होगा, सलाह परामर्श लेकर ही कर सकता है। और मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आपातकालीन के आपातकालीन के स्थिति में एक मुख्य प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है। और मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उत्तरदायित्व कर निर्वहन करता है। जो भी राज्य का जो मतलब योजना निकलेगी, उसका वो अध्यक्ष ऑलरेडी अध्यक्ष बन जाता है, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको आगे उसको फॉरवर्ड करे, उसको रन करे। और मुख्यमंत्री अपने जब भी, हाँ, एक एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है भाइयों कि साथियों कि क्या मुख्यमंत्री यदि राज्यपाल को त्याग पत्र दे देगा, तो क्या मंत्री परिषद, जो भी मंत्री परिषद के अंदर जो भी मंत्री बने, क्या उनका भी मतलब मंत्री परिषद भंग हो जाएगी? जी हाँ, जब मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपने त्याग पत्र दे देगा, तो स्वतः ही मंत्री परिषद भी भंग हो जाती है, और मुख्यमंत्री किसी भी समय राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। वो आज मुख्यमंत्री कल भी कर सकता है, क्योंकि इसको विघटन कर दीजिए, तो राज्यपाल को कर सकता है। ये मुख्यमंत्री का कार्य होता है, अधिकार होता है, राइट होता है, वर्क होता है। धन्यवाद मित्रों।